हरियाणा के नूंह में आज लगातार चौथे दिन होगा बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने शनिवार को भी चलाया बुलडोजर। 12 जगहों से अवैध निर्माण हटवाया गया। नूंह में तोड़े गए कुछ स्ट्रक्चर ब्रजमंडल हिंसा में शामिल लोगों के बताए जा रहे हैं। अब तक इस क्षेत्र में 45 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स को धराशाही किया गया। हरियाणा की एडीजीपी ममता सिंह ने सोशल मीडिया पर माहौल खराब करने वालों को चेतावनी दी। कहा, सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। नूंह हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी, 102 एफआईआर, 80 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया। गुरुग्राम में हिंदू संगठनों और तिगरा गांव के लोगों ने आज बुलाई महापंचायत। इमाम की हत्या के आरोप में पकड़े गए लोगों के समर्थन में हो रही है महापंचायत। नूंह दंगे पर नल्हड़ के सरपंच का खुलासा। इंडिया टीवी से कहा, राजस्थान से आई थी दंगाइयों की भीड़। पहाड़ियों से अचानक आए 500 से ज्यादा दंगाई। सरपंच ने कहा, दंगाइयों के हाथों में थे खतरनाक हथियार। नूंह हिंसा की जांच तेज। नल्हड़ महादेव मंदिर में फायरिंग वाली जगह से फोरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। बरेली में पुलिस और प्रशासन का फैसला। चक महमूद से जोगी नवादा होकर कावड़ियों का जत्था निकालने को लेकर नहीं दी अनुमति। बरेली के जोगी नवादा में भारी पुलिस बल की तैनाती। इसी इलाके में पिछले दिनों हुआ था बवाल। इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष का बयान, कोई धार्मिक यात्रा निकाले उसका स्वागत पर मस्जिद का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे का तीसरा दिन आज। शनिवार को एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद के मुख्य गेट पर सर्वे किया। एएसआई की टीम ने पूरे ज्ञानवापी परिसर की 3D मैपिंग की। व्यास जी के तहखाने में भी सबूत जुटाए गए। एएसआई सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से दावा। पहले 2 दिन के सर्वे में ही टीम को अंदर मंदिर होने के कई सबूत मिले। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे में जीपीआर तकनीक का भी इस्तेमाल। एएसआई का दावा, मस्जिद परिसर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। आज ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे में शामिल मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील बोले, एएसआई कर रही है मनमानी। ज्ञानवापी पर सीएम योगी के बयान पर ओवैसी ने जताया एतराज। कहा, आप कैसे किसी की तरफदारी कर सकते हैं। ज्ञानवापी सर्वे पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, रिपोर्ट आने से पहले बाबरी मस्जिद जैसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश। सपा नेता अबू आजमी ने कहा, एएसआई का सर्वे जारी रखने का फैसला अफसोसजनक। बाबरी मस्जिद जैसा माहौल बनाया जा रहा है। एएसआई सर्वे माहौल खराब करने और ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है। जमात ए इस्लामी हिंद की ओर से बयान। पीएम मोदी आज देश को देंगे अमृत भारत स्टेशन योजना की बड़ी सौगात। 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास को करेंगे आधारशिला। वर्चुअल भूमि पूजन का भी कार्यक्रम। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 55 स्टेशन का होगा रीडेवलपमेंट। इसके अलावा बिहार के 49, महाराष्ट्र के 44, पश्चिम बंगाल के 37 और मध्य प्रदेश के 34 स्टेशन भी शामिल। अमृत भारत स्टेशन योजना को लेकर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, स्टेशनों में करीब 24,700 करोड़ रुपए का निवेश होगा। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम से फोन पर बात की। भारत नेपाल द्विपक्षीय सहयोग को लेकर बातचीत। नवजात बच्चों के टीकाकरण पंजीकरण के लिए लॉन्च होगा यूविन प्लेटफॉर्म। मनसुख मांडविया बोले, 100% टीकाकरण का लक्ष्य करेंगे हासिल। असम के कोकराझार में डूरंड कप 2023 का उद्घाटन। राजनाथ सिंह ने कहा, खेल हो समाज या फिर देश, उसमें नियम बहुत जरूरी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के 4 साल पूरे। गोरखा समुदाय के लोगों ने तिरंगा फहराया। पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में बड़े बदलाव हुए। आर्टिकल 370 हटने से लोग खुश। इसके 4 साल पूरे होने पर बोले जितेंद्र सिंह। लव जिहाद के कानून पर जल्द फैसला लेगी महाराष्ट्र सरकार। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। महाराष्ट्र के अहमदनगर में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा की रैली धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। रैली में शामिल हुए बीजेपी विधायक नितेश राणे। बोले, महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनेगा। मणिपुर में 3 की मौत के बाद इम्फाल से तनाव। पहाड़ों से फायरिंग, मोर्टार से हमला। मैतेई समुदाय के लोगों ने बफर जोन क्रॉस किया। मणिपुर में फिर हुई हिंसा पर जमात ए इस्लामी हिंद ने जताया एतराज। कहा, प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा का दूसरा दिन आज। पहले दिन बाबा ने दिया हिंदू राष्ट्र का नारा। छिंदवाड़ा में बेटे के साथ बाबा बागेश्वर से आशीर्वाद लेने पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ। बाबा बागेश्वर की जमकर तारीफ की। छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने खेला हिंदुत्व का कार्ड। 300 से ज्यादा स्कूलों में कराई सुंदरकांड बालकांड प्रतियोगिता। इसरो की बड़ी सफलता। चांद के ऑर्बिट में पहुंचा चंद्रयान 3। 23 अगस्त को चंद्रमा पर करेगा लैंड। विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होगी। 9 अगस्त को राजस्थान जाएंगे राहुल गांधी। एक रैली को करेंगे संबोधित। 17 अगस्त को मराठवाड़ा के बीड़ जाएंगे शरद पवार। रैली को करेंगे संबोधित।
मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक में बड़ा प्लान बना, सीनियर लीडर करेंगे राज्य का दौरा। आज से राज्यव्यापी दौरे पर निकलेंगे महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता, 15 दिन के अंदर सौंपेंगे रिपोर्ट। राहुल को लेकर अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा संसद में जब महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही हो तो राहुल भी शामिल होने के हकदार। दिल्ली सेवा बिल को लेकर आपके निशाने पर संदीप दीक्षित, पूछा वो राहुल और कांग्रेस के साथ हैं या नहीं। कपिल मिश्रा को दी बड़ी जिम्मेदारी, दिल्ली बीजेपी का बनाया गया उपाध्यक्ष। कर्नाटक के सीएम ने गृह ज्योति योजना का शुभारंभ किया, बोले बीजेपी ने 3 साल में सिर्फ 5 लाख घर बनाए। बीएमसी कोविड स्कैम में पुलिस का एक्शन, मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। इटावा से बीजेपी सांसद शंकर कठेरिया को 2 साल की सजा, टोरेंट पावर कंपनी में की थी तोड़फोड़। कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे रामशंकर कठेरिया, कहा मेरे पास आगे अपील करने का अधिकार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे पुरी, जगन्नाथ मंदिर का किया दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चेन्नई पहुंची, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने हवाई अड्डे पर स्वागत किया। आईएसएस महाराष्ट्र मॉड्यूल मामले में एनआईए का एक्शन, छठे आरोपी अतीक नाचन को किया गिरफ्तार। दिल्ली में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की जमानत का विरोध, सिख गुरुद्वारा समिति के मेंबर्स ने किया प्रदर्शन। जयपुर में सीएम आवास पर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, भीलवाड़ा कांड को लेकर नारेबाजी की। भीलवाड़ा में नाबालिग रेप मर्डर केस में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी, पुलिस ने 2 महिलाओं को भी हिरासत में लिया। जयपुर एक्सप्रेस फायरिंग कांड में जीआरपी का एक्शन तेज, 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज। ट्रेन गोलीकांड को लेकर जयपुर में मुस्लिम समाज का प्रोटेस्ट, अली असगर की मौत पर मुआवजे की मांग। राजस्थान सरकार ने अली असगर के परिवार की मदद की, मंत्री महेश जोशी ने सौंपा 5 लाख का चेक। श्रीनगर में मिशन यूथ प्रोग्राम का उद्घाटन, एलजी मनोज सिन्हा बोले युवाओं को सरकारी नौकरियों से ही नहीं स्वयं रोजगार से जोड़ने की भी कोशिश। राजौरी के खवास में आतंकवादियों से मुठभेड़, एक आतंकवादी मारा गया। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी फिरदौस को कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। मेरे पिता नितिन देसाई ने किसी को धोखा नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली बेटी मानसी। नितिन देसाई सुसाइड केस में एडवाइजर कंपनी को नोटिस, रायगढ़ पुलिस ने मंगलवार को पेश होने को कहा। दिल्ली एनसीआर में बीती रात महसूस किए गए भूकंप के झटके, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदुकुश रहा, रिक्टर स्केल पर मापी गई 5.8 तीव्रता। जम्मू कश्मीर समेत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके, लोग घबराकर घरों से बाहर निकले। गाजियाबाद में भी लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके, घरों से निकले बाहर। झारखंड के गिरिडीह में यात्रियों से भरी एक बस नदी में गिरी, मौके पर मची चीख पुकार। हादसे में 3 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा घायल। हैदराबाद में एयर इंटेलिजेंस यूनिट की बड़ी कार्रवाई, 2 यात्रियों से करीब 1 करोड़ का सोना जब्त किया। नागपुर से करोड़ों की ठगी करने वाला गिरफ्तार, खुद को नासा का साइंटिस्ट बताकर 100 से ज्यादा बेरोजगारों को लगाया चूना। पंजाब पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी गैंग का खुलासा कर 2 को गिरफ्तार किया, मध्य प्रदेश से होती थी हथियारों की सप्लाई। दिल्ली में 4 फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी गिरफ्तार किए गए, व्यापारी के घर नकली रेड डालने पहुंचे थे ये आरोपी। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, 9 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी। नैनीताल के रामनगर में यात्रियों से भरी बस बरसाती नाले में बही, बस में सवार सभी 35 लोगों को बचाया गया। अचानक से बस के पानी में गिरने से हो सकता था बड़ा हादसा, मौके पर मौजूद जेसीबी की मदद से सभी को बचाया गया। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में लैंडस्लाइड, 3 लोगों की मौत, 17 लापता। इमरान खान को गिरफ्तारी के बाद अटॉक जेल किया गया शिफ्ट, शहर शहर समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। इमरान खान को तोशाखाना केस में हुई 3 साल की सजा, कल लाहौर से हुए थे अरेस्ट, 5 साल नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। इमरान की गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई, मंत्री मरियम नवाज का बयान। इमरान की पत्नी बुशरा भी हैं तोशाखाना केस में आरोपी, एंटी करप्शन एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रही हैं। फैसले को इमरान की पार्टी पीटीआई ने बताया पक्षपातपूर्ण, कहा हाईकोर्ट में करेंगे अपील। भारत की अदिति गोपीचंद ने रचा इतिहास, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में जीता पहला गोल्ड मेडल। अदिति ने 2 बार की विश्व चैंपियन मैक्सिको की एंड्रिया बकेरा को दी शिकस्त। अदिति ने 149-147 का स्कोर कर बनी चैंपियन। भारत की महिला कंपाउंड टीम को विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप गोल्ड जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, ट्वीट कर लिखा भारत के लिए ये गौरव का क्षण। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के कंपाउंड वर्ग में ओजस प्रणीत देवताले ने भी जीता गोल्ड, पोलैंड के खिलाड़ी को 150-149 से दी शिकस्त। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम को व्यक्तिगत स्पर्धा में मिला कांस्य पदक, ज्योति ने तुर्की के खिलाड़ी को 150-146 से हराया। भारत की टीम को आखिरी दिन मिला 2 गोल्ड मेडल। बर्लिन में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने 3 और पदक अपने नाम किए, जिसमें 1 कांस्य और 3 गोल्ड शामिल।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 मैच आज गुयाना में रात 8 बजे खेला जाएगा मुकाबला। वेस्टइंडीज की बात की जाए तो 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। भारत को सीरीज में बराबरी के लिए जीतना पड़ेगा दूसरा मैच। एशिया कप के लिए 24 अगस्त से लगेगा टीम इंडिया का कैंप। जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर और KL राहुल होंगे शामिल। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को झटका। कप्तान पैट कमिंस चोट की वजह से हो सकते हैं बाहर। मिचेल मार्श को मिल सकती है कप्तानी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम का ICC और BCCI के प्रतिनिधियों ने दौरा किया। लखनऊ में होंगे वर्ल्ड कप के 5 मैचेस। वर्ल्ड कप 2023 की तैयारी में जुटा ICC और BCCI कोलकाता के ईडन गार्डन का निरीक्षण किया। इंग्लैंड की दी 100 लीग में स्मृति मंधाना का जलवा। लीग में बनाए सबसे अधिक 5 अर्धशतक, 500 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। असदुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान मैच पर ऐतराज जताते हुए कहा, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे सिपाहियों को मारा, हम इनके साथ खेलेंगे नहीं मैच। चीन में बजा भारत की मानसी नेगी का डंका। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के 20 किलोमीटर दौड़ में जीता कांस्य पदक। गदर 2 के प्रमोशन में जुटे सनी देओल और अमीषा पटेल। अमृतसर के अटारी बॉर्डर पहुंचे, फिल्म के गाने पर जमकर डांस किया। सनी देओल की गदर 2 को लेकर जबरदस्त उत्साह। 1 लाख से ज्यादा टिकटों की हो चुकी है एडवांस बुकिंग। नुसरत भरूचा की फिल्म मकेली का ट्रेलर रिलीज। इराक के सिविल वॉर में फंसी इंडियन लड़की की है कहानी। 44वें डर्बन फिल्म फेस्टिवल में मनोज वाजपेयी को अवार्ड। फिल्म जोरम के लिए मिला बेस्ट एक्टर का खिताब। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, सुबह 7:56 से योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ देखिए न्यूट्रिशन की कमी से भारत की सेहत पर संकट।